और उस महान यज्ञ में ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद जी। और उस समय पे जिसमें उस महान यज्ञ में सारे मुनियों के साथ में सारे ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए और सारे देवगण भी इकट्ठे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी जो वहां पर प्रकट हुए। और जब दक्ष आते हैं तो केवल ब्रह्मा जी को ही प्रणाम करते हैं और इसके बाद विष्णु जी को देखते हैं तो कहते हैं ये तो मेरे काका हैं। और जब भगवान भोलेनाथ को देखते हैं तो देखिए दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ का जो संबंध था ससुर और दामाद का, तो उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया। दक्ष जी ने सोचा अरे ये बैठा हुआ है और मुझे प्रणाम नहीं किया। सारे दक्ष के आने के बाद सारे देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन सदा शिव अपने इष्ट का ध्यान कर रहे होते हैं। तब दक्ष वहां पे क्या कहता है, दक्ष बड़े क्रोध में आया और कहने लगा यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक है और सदा सदा सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण रहता है, स्त्री लंपट है। तब देवता लोग सारे एक दूसरे को देखने लगे, अरे किसको बड़बड़ कर रहा है ये। और देखिए जब पद मिलता है ना तो अहंकार आता ही है। कहते हैं कि जब कुर्सी मिल जाए या लोग सम्मान करने लगे तब उस समय वो व्यक्ति नहीं बोलता है, उसका वो जो सम्मान जो अभिमान होता है वही बोलता है। उस समय पे उस समय कहा कि ये मेरा संबंधी है, मेरे पुत्र जैसा है, मैंने इसको अपनी कन्या विवाही। उस समय कहते बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। कहते हैं शमशान में रहना इस ये बिल्कुल निर्लज्ज हो गया है और बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता है। इस प्रकार प्रणाम नहीं किया। क्या रुद्रो हियम यज्ञ बहिष्कृतो, इस समय मैं इसे श्राप दे दूंगा। तब कहते हैं कौन श्राप दे देगा। जब बहुत सा अपमान किया तब नंदीश्वर कहने लगे कि बहुत देर से तू बकबक बकबक कर रहा है, शांत हो जा, नहीं तो तुझे मैं श्राप दे दूंगा। इसके बाद नंदीश्वर महाराज आंखें लाल की और देखिए भगवान वैसे ही जब कर रहे हैं किसी चीज से उन्हें मतलब नहीं है कि कौन किसका सम्मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है। इसके बाद और कहा कि नंदीश्वर कहते हैं हे दुष्ट दक्ष, क्या तुझे मालूम नहीं है, तू शिव तत्व को नहीं जानता है। रे रे सठ महामूढ़ा दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञवाहो हिमे स्वामी महेशे कृतागतम। जिनके स्मरण मात्र से जाने कितने यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं और तो इन्हीं को ही श्राप देने की बात करता है। तब इस प्रकार नंदीश्वर बोले कि तुमने कहा कि हे दक्ष कि ब्राह्मण निंदक शिव हैं, अरे ब्राह्मणों के तो भक्त हैं हमारे स्वामी। इस तरह से जब संवाद हो रहा था तब इधर सदाशिव कुछ नहीं कहते हैं और चले आते हैं अपने कैलाश पर्वत। देखिए यज्ञ यानी स्वागत समारोह हो रहा था। स्वागत समारोह में क्या हो गया, स्वागत समारोह तो भूल के श्रापी समारोह बन गया। इधर जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तब कहा कि यानी बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदीश्वर, तुमको तो ज्ञात है और तुमने तो सनकादियों को कथा सुनाई है
क्योंकि मैं ही यज्ञ हूं और यज्ञ कर्म मुझ में ही है। मैं ही यज्ञ को पूर्ण करता हूं और मैं यज्ञ का अंग हूं। बाबा भोलेनाथ समझाते हैं कि तुम क्रोध मत करो। ऐसा कह के जब कैलाश पर्वत चले आते हैं तो नंदीश्वर कहते हैं कि दक्ष, तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, दुष्टता की सीमा पार कर दी। तब कहते हैं कि तुम वैदिक मार्ग से, यानी दक्ष ने कहा, हे रुद्रो, तुम्हें बहिष्कृत किया जाता है और वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ। तब नंदीश्वर के पिता का नाम है शिवलाद। शिवलाद के पुत्र हैं नंदीश्वर। तब कहते हैं, दक्ष को भी नंदीश्वर श्राप दे देते हैं कि तू बहुत देर से बकबक कर रहा है, जा कुछ ही क्षणों में तेरा सिर इसी बकबक करते हुए बकरे का बन जाए। इसके बाद कथा आती है, क्या दक्ष यज्ञ सांप की कथा। अब दोबारा जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं तो हरिद्वार में कनखल स्थान में दोबारा यज्ञ महोत्सव होता है और सबको निमंत्रण दिया, सभी देवताओं, लेकिन अपनी पुत्री और अपने दामाद को निमंत्रण नहीं भेजा। सब कहते हैं सूत जी महाराज ऋषियों से, क्या एक धातु मुने तेना यज्ञा प्रारंभितो महान तत्राहु तास्तदा सर्वै दीक्षितेन सुरसया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब कनखल में यज्ञ हुआ तो दोबारा सभी को बुलाया। भृगु आदि 88,000 आचार्य आए और उस यज्ञ में आहुति देने के लिए और अन्य आचार्य भी आए। तब कहते हैं सभी गंधर्व विद्याधरों के साथ वहां पे पधारे और जब सभी नाग और दक्ष यज्ञ भी दक्ष ने बुलाया और कहते हैं अगस्त कश्यप यानी 18 ऋषि आए। उन 18 ऋषियों के नाम आप सभी जानते हैं, यानी अगस्त कश्यप अत्रि वामदेव और भृगु दधीचि व्यास भरद्वाज गौतम पैल और पराशर गर्ग और भार्गव और कुकपस सुमंत और त्रिवक और कंक और वैशंपायन, 18 ऋषि ये सारे लोग उपस्थित और ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में और भगवान विष्णु भी और सभी देवता उस यज्ञ में पधारे। पर दक्ष ने नहीं बुलाया तो किसको? बाबा भोलेनाथ और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। तब कहते हैं शिवद्रोही कौन है? शिवद्रोही दक्ष है और अपनी पुत्री को तो बुला ही लेना चाहिए, लेकिन वो विरोध मान के बैठा और विरोध सिर्फ उसका अभिमान बोल रहा था। क्योंकि एक बार जब सभा लगी तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को प्रजापति का पद दे दिया। उस जब से वो पद पाया तब से अभिमानित होके इसी तरीके से कार्य करने लगा। अब कहते हैं उनके बिना यहाँ पे दधीची ऋषि भी आए। दधीची ऋषि ने कहा, अरे दक्ष, तू किस बात का अभिमान करता है? अरे जिस यज्ञ में शिव ना आए वो यज्ञ कभी यथावत पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अब देखिए दधीची ऋषि शिव भक्त हैं, यानी जो जिनके गुरु होंगे वो अपने गुरु का तो स्मरण करेंगे ही करेंगे। अब दधीची ऋषि ने जैसे ही कहना शुरू किया, क्या कहा कि तुम जानबूझ के शिव और अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं दीजिए। इसके बाद कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी, जिस बड़े बड़े विद्वानों ने जो शिव जी का वर्ण किया है, और शिव जी तो मंगल करता है, अमंगल के भी मंगल हैं, यानी जिनके जीवन में अमंगल चल रहा हो
शिव का स्मरण करने से उनके जीवन में मंगल ही हो जाता है। ऐसे मंगल करता सदा शिव को हम प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु को भेजा। तब दधीची क्या कहते हैं, अरे वो खुद तुम नहीं गए तो कम से कम विष्णु जी को ही भेज देते, नहीं तो ब्रह्मा को ही भेज देते। अब दधीची की यह वाक्य सुन के दक्ष मुस्कुरा रहा है और क्या कहते हैं कि इसके बाद संक्षेप में कथा कहते हैं, दधीची ऋषि इतना कुछ कह के वापस चले जाते हैं। तब दक्ष क्या कहता है कि अच्छा हुआ कि विरोध करने वालों का इस यज्ञ महोत्सव में कोई जगह नहीं है। अब दधीची दधीची ऋषि ने सब लोगों से सुनाते हुए बोले, क्या बोलते हैं, आदो अयोग्योयम महाजाता बिना तेन शिवे नहीं विनाशोरपि विशेषेण छात्र छात्र ते ही भवेष्यति। कहते हैं कि जिस यज्ञ में सदा शिव ना आए वो यज्ञ कदापि ही पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसा कह के दधीची ऋषि चले जाते हैं। तब दक्ष बोला कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि ये बहुत बार बार उपदेश कर रहा था कि शिव ऐसे हैं शिव ऐसे हैं, और बोले अब देखिए मोटिवेट कर रहा है। दक्ष क्या कहता है, अरे देवताओं ये इसलिए कह रहा था कि शिव आ जाएंगे तो तुम्हारा भाग नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा ही हुआ ना तो शिव को बुलाया और ये शिव भक्त था ये भी चला गया, अच्छा ही हुआ। और तुम हमारा यज्ञ पूर्ण करिए। और बोले सभी के देवता भगवान विष्णु तो विराजमान हैं। अब देखिए कथा आती है, आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों बैठे हुए। जब ऐसे कहा, अब दक्ष का यज्ञ विध्वंस और सती का अपने पिता के यहाँ जाना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब ऋषियों ने पूछा कि अब इसके बाद क्या हुआ। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोले नारद जी से कि एक समय जब देवता और ऋषि दक्ष के यहाँ उत्सव में जा रहे थे, तब चंद्रमा जो है अपनी पत्नी रोहिणी से आज्ञा लेके वो भी आकाश मार्ग से ही चले जा रहे। इधर सती ने देखा कि बड़ा कोलाहल हो रहा है। सती ने अपनी सखी विजया को भेजा और बोला देखिए जाके क्या हो रहा है। तब चंद्रमा के पास गई और पूछते ही कहां जा रहे हो महाराज। तब कहते हैं अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान रखा हुआ है, उसी में तो जा रहे हैं। अरे क्या तुम्हारी सखी को नहीं पता है क्या। तब ये संवाद बताने के लिए, ये समाचार बताने के लिए विजया जो है सती के पास। सती ने जब बात सुना तो सती चुपचाप सदा शिव के पास आती हैं और क्या कहती हैं कि हे प्रभु आपको ज्ञात है हमारे पिता तुम्हारे ससुर ने यज्ञ महोत्सव रखा हुआ है, वहां नहीं चलेंगे क्या। अब बार बार जब इस तरह कहने लगी तब सदाशिव ने कहा, सती के वचन सुन के सदाशिव के हृदय में एक बाणों की तरह छेद करने, यानी उनका हृदय आघात करने लगा। तब कहते हैं कि तुम्हारे पिता हमसे वैमनस्यता रखते हैं, इसी कारण हमें निमंत्रण नहीं दिया। तब अनाहुताये देवी गच्छन्ति परम परमंदिरम आविमानं प्राप्नुवन्ति मरणादिकं तथा। भगवान कहते हैं अगर बिना बुलाए बिना स्वागत बिना कार्ड के जाते हो तो उसको हमारे गांव में क्या कहते, खुदुआ। यानी बिना बुलाए अगर आप चले जाएंगे तो वहां सम्मान नहीं, बहुत बार अपमान भी नहीं होता है, लेकिन शब्द वेदी बाण ये अपमान से भी ज्यादा घायल होते हैं। लोग कहते हैं अरे सबको बुलाया गया तुमको नहीं बुलाया। इस तरह से
सदाशिव अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहाँ मानने वाली। अब अगर पत्नी, सांसारिक पत्नी जिद पे आ जाए तो कोई बात मानती नहीं है। अब देखिए, नारी के बस में तो सभी हैं, हरि हर एक है दोनों। इस बात को आपने सुना कि वो भी नारी के बस में है और हम भी नारी के बस में हैं। इस तरीके से सदाशिव बहुत समझाते हैं, लेकिन माता नहीं मानती। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है देवी, अगर आप जा ही रही हो तो नंदीश्वर को लेते जाइए और उनके ऊपर सवार होके जाइए और अपने सारी ज्वेलरी, अपना श्रृंगार भी पहनी जाए। अब सदाशिव तो अंतर्यामी थे कि अब उनकी प्राण प्रिया बिछुड़ रही। तब भगवान शिव ने बहुत समझाया और क्या कहा, तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलाहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहां विरोध किया जाए वहां अगर जाओगे वहां कल्याण नहीं हो सकता है। और कहते हैं, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरुआवा। भगवान ने कहा, जो विधाता की लीला है, जो करना है अब तो वही जाने। और फिर भगवान का चिंतन करने लगे। और क्या कहते हैं, सती ने विचार किया और सर्वज्ञ भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, अब माता सती नंदी पे सवार होके पहुंची कहां पर, अपने पिता के घर। और क्या देखा, तब शिव जी ने माता सती के साथ में 60,000 रुद्रों को भी भेजा। 60,000 रुद्र गण, यानी सुरक्षा के लिए। कि अब भाई देखिए, कन्या अगर पत्नी अकेली चली जाए तो ससुराल वाले पूछने लगते हैं, और ससुराल वाले तो बाद में पूछेंगे, पहले मोहल्ले ही वाले झांकने लगते हैं, बिटिया अकेले आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्हें नहीं पता है, अरे आज हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, अकेले जाना भी कम से कम दिमाग खुलता है और थोड़ा तेजी भी आती है। इसी तरीके से, और दूसरी बात है, कॉस्ट कटिंग भी होती है। अरे दो जाएंगे तो डबल खर्चा होगा, और एक जाएंगे तो एक, यानी जो दो में खर्चा हो रहा था, एक उतना ही बजट एक को दे दिया जाए, अन्य काम भी हो सकते हैं। इस कारण जब वहां पहुंचे, तब सती पहुंच के सबसे पहले उस विशाल यज्ञ में पहुंची। और देखती हैं क्या, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर मिले ही सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सीत ही बिलोक जरे सब गाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती ने जैसे ही देखा, सती की माता का क्या नाम, अक्षनी, उनकी माता ने जैसे देखा, प्रेम से मिली और बहनें भी हालचाल पूछी। तब अपने पिता के पास पहुंचती हैं और देखती हैं उनके पिता ने कोई आदर सम्मान नहीं और मुंह घुमा के तिरछे खड़े। माता भगवती ने सब कुछ देखा और देखने के बाद कि अपने पति का जब आसन नहीं दे। देखिए, यहाँ ये कथा कहती है कि कन्या जब भी पति के घर से अपने मायके में जाए ना, तो सारी बातें ससुराल की ससुराल में ही छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से सदैव उसका संसार में कभी विघटन नहीं होता। लेकिन सभी मैयाएं नहीं होती हैं, बहुत सी मैयाएं ऐसी होती हैं कि ससुराल की एक एक बात अपने मायके में बताते हैं। 4 घंटे जब तक बतिया नहीं लेंगी तब तक शांति नहीं मिलती। और यही कारण है कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। फिर कहते हैं क्या कि अरे पहले तो बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करती थी, प्यार कहाँ चला गया।
तो यही कारण है। और देखिए माता सती ने देखा, और पति का अगर ससुराल में कोई विरोध भी करता है तो जो पतिव्रता नारी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात करके कह देती है कि ये कारण नहीं है। और कहते हैं कि गुरु के सामने और भगवान के सामने ही अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी अपनी माँ ससुराल की बात, अपने पति और अपने सास ससुर की बात, अपने देवर और जेठानी की बात अगर आप मायके में बताते हैं तो संसार में चाहे खुद के यानी कन्या के माता पिता ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उपाय तो बताते ही हैं। और वो उपाय नहीं होता है, वो वहीं पे विघटन होता है। और क्या कहा, इसी तरीके से आपने एक दोहा तो सुना ही होगा कि अगर दो धागा टूट जाए तो उस धागे में दोबारा वो धागा उस तरह नहीं बन पाता है, गांठ पड़ ही जाती है। इसी तरीके से जिनको जीवन में अपना परिवार, कहते हैं आज से 30 साल पहले देखिए हमारी माताएं पूरा जीवन गुजार दिया करती। बहुत बार तो आपने खुद ही देखा होगा कि जवान माताएं हमारी जो है, हमारी बहनें बेवा हो जाती और केवल नाम से पूरा जीवन गुजार दिया करती। यही कारण है। अब यहां तक ये भी संवाद बताते हैं हमारे संत कि अगर नारी का पैर डेहरी के बाहर से जाता है तो नारी हमेशा अपने पति के पीछे ही रहे तो ही कल्याण है। लेकिन अगर पत्नी का पैर पुरुष से आगे निकला तो फिर वो नारी, अभी लेटेस्ट की घटना आप सुने ही होंगे, एक चपरासी ने अपने पत्नी को बहुत पढ़ाया लिखाया और डीएम बन गई। वो 2 बच्चों की माँ थी, डीएम बनते ही अपने पति को त्यागने के लिए तैयार। इस संवाद को, इस घटना को आप सभी जानते हैं। तो कहते हैं नारी का सम्मान तो तब होता है जब पति के साथ में रहे। और लिखा गया है क्या यहाँ पे, वृद्ध रोगे बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग जड़े, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, बधे अंधे बधिरे क्रोधी पति दीना। यानी पति चाहे जैसा हो, चाहे अंधा हो, लूला हो, धनहीन हो, अज्ञानी हो, क्रोधी हो, और पत्नी का एक ही धर्म है क्या, एक ही पति, एक ही व्रत, पति करने मां। एक ही व्रत है कि अगर पत्नी को कल्याण करना है जीवन में तो एक ही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए, एक ही पति एक व्रत नेमा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माता सती जब इस तरीके से सोच के विचार करती हैं तब अपने पिता से क्या कहती हैं कि शिव की निंदा करने वाला अगर सामर्थ है तो तुरंत जवाब दे, और सामर्थ नहीं है तो उस जगह से हट जाना चाहिए। शंभु शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहां तहां असि मर्यादा, काटहि तासु जीव सुब साई, श्रवण मूद न चलई पराई। इस तरीके से दक्ष ने, दक्ष के यज्ञ में, इस कथा को सभी जानते हैं, तो माता ने अपने शरीर को अपने देहा अग्नि से और भगवान शिव का चिंतन करते हुए अपने शरीर को वहां पे त्याग दिया। बोलिए शिव महापुराण की जय, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव,
हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव शंभु। बहुत जी सुंदर। गुरु जी। अभी हमारे नंद किशोर जी शिव महापुराण के चरित्र को कह रहे थे। बड़ा सुंदर समझाने का इनका तरीका है। और प्रभु की कथा के साथ साथ समाज को हमेशा यह संदेश भी देते रहते हैं। बिल्कुल समाज में इस समय बहुत ज़्यादा हमको बुराइयां देखने को मिल रही हैं। और हम अपने ही समाज में ये सब देख रहे हैं, तो प्रयास है कि कथा के माध्यम से समाज में भी प्रकाश डालें, सबको बताएं कि जीवन कैसा होना चाहिए। केवल ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा और इतने तक ही सीमित नहीं रहता। यह जीवन शाश्वत है, शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। सभी संबंध जो हैं केवल यहीं तक है। इनको और सबका नाता निभाते हुए परमात्मा को याद करना ही इस जीवन का कर्तव्य है। चलिए, बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बने।